अपनी बहुत सारी वीडियोस में हमने कई बार कॉस्मिक मिस्ट्रीज कवर करी हैं विद सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस। कई बार उन्हें कंप्लीट करने की भी कोशिश करी है और उनमें से ही एक मिस्ट्री थी ऑफ सिंगुलैरिटी, द प्रेजेंस ऑफ द स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी। यहाँ गौर करने की बात यह है कि स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी अपने आप में एक कॉस्मिक मिस्ट्री इसलिए बन जाती है जस्ट बिकॉज अभी तक जितना भी हम उसके बारे में जानते हैं वो बाकी चीज़ों से बहुत डिफरेंट है। सिंगुलैरिटी की प्रॉपर्टीज लाइक उसका एक्सट्रीमली इनफाइनाइटली डेंस होना, इवन विदाउट एनी मैटर और एनर्जी प्रेजेंट अराउंड इट, उसे अपने आप में एक मिस्ट्री बना देता है। बट द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ मुझे इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अभी माइंड में आई है एंड वही मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। हाँ, ये एग्जैक्टली मेरा आइडिया नहीं है, पर अगर हम इसको थोड़े से अलग पर्सपेक्टिव से समझें, जिस पर्सपेक्टिव से मैं इसे देख रहा हूँ, तो हम इसको ईजीली दिस इनफाइनाइटली डेंस सिंगुलैरिटीज से कनेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली द थिंग इज, अगर तुमने स्टीफन हॉकिंग की बुक द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम थोड़ी सी भी ध्यान से पढ़ी है तो उसमें एक जगह वो वर्चुअल पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। हॉकिंग कहते हैं कि इवन एम्प्टी स्पेस में भी बहुत से पार्टिकल्स होते हैं या फिर पेयर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम वर्चुअल पार्टिकल्स कहते हैं। अब द थिंग इज, दीज पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स हैव इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी और हमें पता है बाय द इक्वेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर एनर्जी इज इक्वल्स टू मास, और हम ये कह सकते हैं दैट दीज वर्चुअल पार्टिकल्स ऑल्सो हैव इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मास एंड हेंस अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर किसी चीज़ का मास इनफाइनाइट हो जाता है तो उनकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक कर्व फॉर्म करती है यूनिवर्स में जो कि खुद इनफाइनाइटली स्मॉल साइज का होगा। और डोंट टेल मी, बस ये लास्ट के 2 सेंटेंस सुन के तुम्हें ब्लैक होल्स की इनफाइनाइटली डेंस सिंगुलैरिटी की याद नहीं आ रही। बेसिकली इस पूरी बात का सार ये है कि स्पेस टाइम रीजन में प्रेजेंट कुछ एम्प्टी स्पेसेस में प्रेजेंट वर्चुअल पार्टिकल्स की एनर्जी इनफाइनाइट है एंड अकॉर्डिंग टू इक्वल्स टू mc स्क्वायर, अगर उनकी एनर्जी इनफाइनाइट है तो उनका मास भी इनफाइनाइट होगा और उस मास के इनफाइनाइट होने की वजह से वो स्पेस टाइम के कर्वेचर में एक कर्व फॉर्म करेंगे जो भी इनफाइनाइटली स्मॉल साइज का होगा। और उसी कर्व को हम सिंगुलैरिटी भी तो कह सकते हैं, क्योंकि सिंगुलैरिटी और इस कर्व में अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं। हमें पता है कि एक सिंगुलैरिटी इनफाइनाइटली डेंस होती है और ये कर्व भी इनफाइनाइटली डेंस होगा बिकॉज ऑफ द रीजंस वी हैव स्टेटेड अबव। और हमें ये भी पता है कि स्पेस टाइम में ऐसे बहुत कम रीजन्स होते हैं जिन्हें हम एम्प्टी स्पेस का नाम दे सकें। इसका मतलब ये कि एक सिंगुलैरिटी को हम सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस भी कह सकते हैं विद infinitely dense energy and mass making an infinitely small size of curvature in the space-time region according to general theory of relativity. अब अभी तो ये सिर्फ एकदम एक कॉन्सेप्चुअल सी थ्योरी लगती है क्योंकि इसके भी बहुत सारे फ्लॉज हो सकते हैं बिकॉज ये ब्लैक होल्स पे तो बहुत सही तरीके से अप्लाई करती है। बट व्हाट अबाउट बिग बैंग सिंगुलैरिटी? अगर बिग बैंग सिंगुलैरिटी भी कुछ ऐसी सिंगुलैरिटी ही है तो उसमें क्वांटम फ्लक्चुएशंस कैसे हुई जिससे इवेंचुअल यूनिवर्स फॉर्म हुआ? उसके पीछे भी कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए जो कि अभी इस थ्योरी से तो नहीं मिलता। तो अगर हम इसको बिग बैंग से भी कनेक्ट ना करें और इसको सिर्फ ब्लैक होल सिंगुलैरिटी से ही ब्लैक होल सिंगुलैरिटी पे ही अप्लाई करें तो ये थोड़ी ज़्यादा लॉजिकल सी साउंड होती है। अब अभी इट्स जस्ट अ पीस ऑफ आइडिया। मैं चाहता हूँ तुम इसे एक बार समझो और इसके प्रति कोई भी डाउट है तो मेरे को बताओ, और अगर इससे रिलेटेड मैं कहीं गलत हूँ तो वो भी बताओ, क्योंकि मैंने अभी उतना नहीं सोचा है जितना बेस लेवल पे मेरे को दिमाग में आया। मैंने रिकॉर्ड कर लिया और अब मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस।